नमस्कार। एसएनए से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में एसएनए से रिलेटेड जो पूरी प्रोसेस है हमारी, जिसमें सिंगल नोडल बैंक के थ्रू जो पेमेंट हो रहा है किसी भी स्कीम का, या फिर किसी पीडी अकाउंट के थ्रू जो पूरा पेमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एसएनए में जैसे कि दो तरीके से पेमेंट हो रहा है, या तो सिंगल नोडल बैंक अकाउंट के थ्रू या फिर पीडी अकाउंट के थ्रू। उन दोनों की जो हमारी पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को मैं आज कंप्लीट इस ट्रेनिंग के अंदर आपको क्लियर करने जा रहा हूं। इसके अलावा जो डिडक्शंस होंगे, जैसे जीएसटी का डिडक्शन हो गया या इनकम टैक्स का डिडक्शन हो गया, या फिर जैसे अगर किसी दूसरे हेड के अंदर अगर मान लीजिए किसी का दूसरा को डिडक्शंस हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो आपके बिल बनेंगे या जो चालान बनेंगे और फिर वो बैंक के पास जाएंगे, उस पूरी प्रोसेस को मैं आपको एक अलग पूरे वीडियो के अंदर डिडक्शंस के नाम से मैं आपको एक पूरा वीडियो, पूरा प्रोसेस आपको क्लियर करूंगा। आज के इस वीडियो में, आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं आपको एसएनए का पूरा प्रोसेस क्लियर करने जा रहा हूं, जिसमें सिंगल नोडल बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो रहा हो या फिर पीडी अकाउंट के थ्रू हो रहा हो, दोनों प्रोसेस में आपको यहां पर क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो हमारा सिंगल नोडल बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट होगा उसके बारे में मैं आपको पूरा एक फ्लो क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन से भी आपको क्लियर करता जाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले भी जो ट्रेनिंग सेशन हुए हैं उनमें बताया, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि हमारे यहां पर एसएनए को जो है पीएफएमएस के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है, और पीएफएमएस पे जितने भी आपके कंपोनेंट मास्टर है, एजेंसी मास्टर है, स्कीम कोड है, एजेंसी कोड है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी पीएफएमएस से एसएनए के ऊपर आपको डिस्प्ले होगी। मतलब जितने भी मास्टर बने हुए हैं, कंपोनेंट मास्टर है, एजेंसी मास्टर है, एजेंसी कोड है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एसएनए के ऊपर जो दिखेगी, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है पीएफएमएस के थ्रू आपको एसएनए पोर्टल पे डिस्प्ले किया जाएगा। आपको सिर्फ वन टाइम मैपिंग करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। एक बार आपको वन टाइम, जब भी आप फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे या आप मास्टर क्रिएट करेंगे, उस टाइम आपको मैपिंग करनी है। इसके अलावा हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा वो एसएनए का रहेगा कि एसएनए अपने लेवल पर आपको एसएनए लेवल पे क्या क्या काम करने हैं। जैसे एसएनए रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, एसएनए का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एसएनए का जो लॉगिन होगा और जो इंप्लीमेंट एजेंसी का भी अगर लॉगिन होगा, वो ओटीपी के ऑथेंटिकेट के थ्रू होगा, मतलब ओटीपी ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। डिडक्शन जो मास्टर क्रिएट होंगे वो एसएनए लेवल पे किए जाएंगे, मतलब एसएनए मास्टर लेवल पर क्रिएट कर देगा। जीएसटी का है, इनकम टैक्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, या और दूसरे भी जितने भी डिडक्शंस होते हैं अपने में इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पर उनके, उन सभी का मास्टर क्रिएट एसएनए एक बार यहाँ पर अपना मास्टर क्रिएट कर देगा। उसके बाद एसएनए लेवल पे जो जो मास्टर क्रिएट हुए हैं वो सारे इंप्लीमेंट एजेंसी को दिखते रहेंगे, और उनको जो भी डिडक्शंस करने होंगे वो वहां से कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सब कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट और सब कंपोनेंट होंगे, उसकी मैपिंग एसएनए लेवल पर वन टाइम जो एक बार कर दी जाएगी। उसके बाद उनके जितने भी सब कंपोनेंट होंगे, अगर कोई पेमेंट उनके सब कंपोनेंट से रिलेटेड हैं, तो वो सारे सब कंपोनेंट आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी को दिखते रहेंगे, और वो इंप्लीमेंट एजेंसी जब बिल को प्रोसेस करा के और उसको फॉरवर्ड करेंगे, उस टाइम उनके पास ये ऑप्शन मिल जाएगा कि वो पेमेंट जो वो कर रहे हैं वेंडर को, वो कौन कौन से कंपोनेंट या सब कंपोनेंट से रिलेटेड है। वो यहाँ पर मास्टर एंट्री, जो भी एसएनए लेवल पे मास्टर एंट्री की जाएगी, वो सारे सब कंपोनेंट और कंपोनेंट इंप्लीमेंट एजेंसी को दिखेंगे। अगर कोई सब कंपोनेंट या कंपोनेंट नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो एसएनए लेवल पर उसकी मैपिंग नहीं की गई है। इसके अलावा एसएनए लेवल पर एसएनए की खुद की जो लिमिट होगी उसको वो अपडेट कर सकते हैं, उसको वो एंटर कर सकते हैं, और एसएनए द्वारा जो इंप्लीमेंट एजेंसी होगी उनको जो है पेमेंट, उनकी जो लिमिट, बजट की जो लिमिट एलोकेशन करनी होगी, वो भी यहाँ पर एसएनए अपने लेवल पर उनकी लिमिट एलोकेट करेंगे। वो चाहे डेली हो, मंथली हो, वीकली हो या ईयरली हो, जैसे भी उनको लिमिट एलोकेट करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एजेंसी लेवल पर जो काम रहेगा, यहाँ पर मैं आपको ये जो पूरा बता रहा हूं, ये जो नोडल बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट होगा उसका मैं बता रहा हूं यहाँ पर एजेंसी लेवल पर कि एजेंसी लेवल को क्या क्या करना है। यहाँ पर यूजर क्रिएट कर सकते हैं एजेंसी अपने लेवल पर, अपना एजेंसी कोड
मैपिंग करने का भी ऑप्शन मैं आपको क्लियर करूंगा कि एजेंसी अपना लॉगिन कैसे क्रिएट करेगी, कैसे उनको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे उनको लॉगिन करना है। जब लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद वो यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर क्रिएट करेंगे, जैसे बिल मेकर उन्होंने बना लिया। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जो जीएसटीएन नंबर होगा, उस जीएसटीएन नंबर का रजिस्ट्रेशन वो अपने इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पे कर देंगे। वेंडर के ग्रुप क्रिएट करना और वेंडर का मास्टर क्रिएट कर देंगे। ये यहाँ पर मास्टर क्रिएट करने का ऑप्शन इंप्लीमेंट एजेंसी पर रहेगा। उसके बाद जब वो बिल प्रोसेस कराएंगे तो बिल नंबर एलोकेशन करना है, बिल को प्रोसेस कराना, उसमें किसी भी तरीके का कोई डिडक्शन करना है। जो जो डिडक्शन उनके एसएनए ने मैपिंग कर रखी है वो सारे डिडक्शंस यहाँ पर दिखेंगे। उनमें कौन सा डिडक्शन करना है ये इंप्लीमेंट एजेंसी अपने लेवल पे करेगी। सब कंपोनेंट, अगर किसी पे कोई पेमेंट उनका सब कंपोनेंट या कंपोनेंट से रिलेटेड है और उनके एसएनए ने उसकी मैपिंग कर रखी है तो वो यहाँ पर इंप्लीमेंट एजेंसी पे दिखेगा। तो वो आप सब कंपोनेंट यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ऑप्शन अवेलेबल होगा। उसके बाद उसको एसएनए को फॉरवर्ड होगा, मतलब वो अगर किसी बिल मेकर ने उसको बिल को बनाया है तो उसको पेमेंट को वैलिडेट करने का ऑप्शन एसएनए लॉगिन पे रहेगा। वो उसको वहां पे वैलिडेट कर देंगे पेमेंट को। पेमेंट वैलिडेट करने के बाद आप स्टेटस देख लेंगे, आपके बिल का क्या स्टेटस है, रिपोर्ट्स आप चेक कर लेंगे और आपको लगे कि ये पूरी प्रोसेस सही है, आपका बिल बिल्कुल सही बना है, तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने का ऑप्शन इंप्लीमेंट एजेंसी के पास रहेगा। वो उसकी सॉफ्ट कॉपी जनरेट करके आपको बैंक को, जो आपका सिंगल नोडल बैंक अकाउंट है, उस संबंधित बैंक को आप पेमेंट करने के लिए फाइल भेज देंगे। बैंक पेमेंट कर देगा तो आपको सक्सेसफुल का स्टेटस आपके पास आ जाएगा, रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी, पेज आपके पास अवेलेबल होगा। रिजेक्ट अगर हो जाएगा, उसमें क्या कारण रहा है वो कारण सहित आपको रिजेक्ट करने का आपको यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा, डिजिटल का जो भी ऑप्शन होगा उसमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। ये मैंने आपको जो पूरा प्रोसेस बताया है, ये जो फ्लो बताया है, ये आपका पूरा का पूरा जो फ्लो है, ये बैंक अकाउंट के थ्रू जो पेमेंट होगा उसका मैंने आपको यहां पर क्लियर किया है। अब यहां पर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, जो पीडी के थ्रू जो पेमेंट होंगे, उसमें यहां पर एसएनए लेवल पर पूरा प्रोसेस सेम है। यहां पर सिर्फ एसएनए का जो रजिस्ट्रेशन होगा वहां उनको पीडी अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसके अलावा बाकी का जो पूरा पोर्शन होगा एसएनए लेवल पर वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहां पर जो एजेंसी लेवल पर उनका जो काम रहेगा वो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि एजेंसी लेवल पर पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, यूजर क्रिएट करने का, जीएसटीएन का रजिस्ट्रेशन करने का, वेंडर बनाने का, बिल को प्रोसेस कराने का, ये पूरा प्रोसेस सेम है। यहां पर जो फर्क आएगा, जो डिफरेंट है, वो ये है कि यहां पर उस बिल को वो डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। एसएनए फॉरवर्ड पे करने के बाद वो डिजिटल सिग्नेचर होगा। डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद यहां पर जो सॉफ्ट कॉपी जनरेट होकर बैंक के पास फाइल जा रही थी वो यहां बैंक के पास नहीं जाएगी, आपका ये बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड होगा। ये पीडी का जो हमारा पेमेंट होगा उसमें ये फर्क है, जो चेंज है वो ये है कि ये बिल आपका ट्रेजरी के पास फॉरवर्ड होगा। तो यहां पर जो पीडी पेमेंट और बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो छोटा सा चेंज था वो मैंने आपको यहां पर क्लियर किया है कि एक तो यहां पर एसएनए को फॉरवर्ड करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर होंगे और डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद वो बिल जो आप सॉफ्ट कॉपी जनरेट करके बैंक को भेज रहे थे वो बैंक के पास नहीं जाके यहां पर आपका जो है ट्रेजरी के पास बिल फॉरवर्ड होगा। तो अब मैं आपको एक एक स्क्रीन से मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जैसे एसएनए का है हमारा प्रोसेस, आप sanchalan.raj.nic.in आप यूआरएल आप एंटर करेंगे, वेबसाइट ओपन होगी योजना संचालन की, उसमें लॉगिन का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है एसएनए का, जो एनआईसी लेवल पर या डीटीए लेवल पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करके आपको दिया जाएगा एसएनए को। वो एसएनए जब अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ओटीपी के थ्रू जैसे ही वो अंदर आएंगे, ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद जैसे ही वो अंदर आएंगे साइड ओपन होम पेज पे, तो यहाँ पर उनकी एक इंफॉर्मेशन उनको शो होगी। इसमें एसएनए की इंफॉर्मेशन आएगी, उसकी स्कीम की इंफॉर्मेशन आएगी, कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन आएगी, उनके कौन कौन से कंपोनेंट है, और उनकी एजेंसी की इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब उनकी कौन कौन सी एजेंसियां उन्होंने पीएफएमएस पे मैप कर रखी है। ये जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी पीएफएमएस से आ रही है और यहाँ पर आपको पीएफएमएस का डेटा एज इट इज जो आपने वहां पे मैपिंग किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
अब यहां पर सबसे पहले जो एसएनए लेवल पर आपका काम है वो एसएनए रजिस्ट्रेशन का है। अगर आपका एसएनए रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। एसएनए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आप एंटर कर देंगे, जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस है, जो आपके अकाउंट में या पीडी अकाउंट में जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर, जो भी आपकी ऑथोरिटी है उसका मोबाइल नंबर आप एंटर कर देंगे। ऑथोरिटी का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, डेजिग्नेशन आ जाएगा। यहां पर जो पीडी अकाउंट से रिलेटेड जो चेंज है हमारा वो ये है कि यहां पर आपको एक पीडी अकाउंट नंबर, अगर आपसे वो पेमेंट पीडी अकाउंट से रिलेटेड है तो आपको यहां पर पीडी अकाउंट नंबर एंटर करना है, अदरवाइज यहां पर पीडी अकाउंट नंबर 0 हो जाएगा। अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, सिंगल नोडल बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो यहां पर आपका पीडी अकाउंट नंबर 0 आ जाएगा। उसके बाद में आपको सब कंपोनेंट मैपिंग करने का ऑप्शन एसएनए लेवल पे दिया गया है। आप सब कंपोनेंट की मैपिंग कर देंगे। आपकी जो भी स्कीम होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं, ये कंपोनेंट की लिस्ट आपको ऑलरेडी जो पीएफएमएस में आपके मैपिंग की हुई है वो आ जाएगी। उससे रिलेटेड कौन कौन से सब कंपोनेंट है ये पूरी लिस्ट आपको सब कंपोनेंट की पीएफएमएस में जो भी आपने एंट्री की हुई है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। उसका जो भी बजट एड होगा वो आपको यहाँ पर बजट एड एंटर करना है कि ये सब कंपोनेंट कौन से बजट एड से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। बीएफसी टाइप आ जाएगा, मतलब सेंटर का है या स्टेट का है, जिसके थ्रू वो पेमेंट आपके पास आया है। और यहाँ पर एक रेशियो आ जाएगा, वो आप रेशियो एंटर करते हुए यहाँ पर सब कंपोनेंट आप मैप कर देंगे। तो जो जो आप सब कंपोनेंट आप यहाँ पर मैप करेंगे वो आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी को दिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई सब कंपोनेंट या कंपोनेंट नहीं है तो आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी को वो कंपोनेंट या सब कंपोनेंट वहां पर नहीं दिखेंगे। इसके बाद आपको एसएनए लेवल पे डिडक्शंस क्रिएट करने हैं। आपके पास डिडक्शन का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर आप पे आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप पे आईडी का नाम रखना चाहें, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो भी डिडक्शंस होंगे वो आप यहाँ पर मास्टर क्रिएट कर देंगे और उनका यहाँ पर आप परसेंटेज एंटर करते हुए सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। और यहाँ पर जो भी उनका बजट एड होगा वो भी बजट एड आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि वो कौन से हेड से रिलेटेड है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो आपका जो डिडक्शंस होगा वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जो जो डिडक्शन एसएनए यहाँ से क्रिएट कर देंगे वो सारे डिडक्शंस आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी को वहां पर दिखने लग जाएंगे। जब वो बिल प्रोसेस कराएंगे तब उनके पास ये सारे डिडक्शंस दिखेंगे। उनको जो भी डिडक्शन करना होगा उतना अमाउंट वहां पर एंटर करते हुए वो डिडक्शन ऐड कर लेंगे। अब एसएनए के पास जो खुद की लिमिट है एसएनए लेवल पर, उसको चेक करने के लिए वो यहाँ पर आप एसएनए लिमिट एलोकेशन पे जाएंगे। आपकी स्कीम सेलेक्ट करके जैसे आप एंटर करेंगे आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर दिख जाएगा, आपका टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना है। और आप यहाँ पर वन टाइम, जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी एसएनए लेवल पर आपका बजट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बाद में आपके पास और बजट आता है, तो उस केस में आप यहाँ पर अपनी लिमिट आप बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करते जाएंगे, सबमिट करते जाएंगे, तो आपकी लिमिट जो होगी वो आगे इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद जब आप अपने किसी इंप्लीमेंट एजेंसी को, मान लीजिए आप बजट अलोकेट कर रहे हैं, आप अपनी इंप्लीमेंट एजेंसी को लिमिट अलोकेट करेंगे, तो उसके लिए आप एजेंसी लिमिट एलोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पर आपकी जितनी भी एजेंसीज है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। आप कौन सी एजेंसी को कितना अमाउंट आप यहाँ पर लिमिट अलोकेट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर लिमिट का जो टाइम पीरियड है वो भी आपको दिखेगा। डेली आप कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली है या फिर ईयरली है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उतने टाइम के लिए वो अमाउंट उसके लिए अवेलेबल रहेगा उस इंप्लीमेंट एजेंसी के लिए। तो वो आप यहाँ पर इंप्लीमेंट एजेंसी को आप यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देंगे और वो अमाउंट, उतना अमाउंट जितना आपने उसको लिमिट दी है, जितना टाइम लिमिट दिया है और जितना अमाउंट दिया है, वो बजट उसके लिए अवेलेबल रहेगा। वो कभी भी उनका वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट अलोकेशन की जो पूरी प्रोसेस थी एसएनए लेवल पर और जो मास्टर क्रिएट होने हैं, ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो एसएनए का हमारा प्रोसेस है वो मैंने आपको क्लियर किया है। अब जो इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पर क्या काम रहेगा, आपकी जो इंप्लीमेंट एजेंसी होगी उसको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। इस इंप्लीमेंट एजेंसी पर यहाँ पर मैं आपको दोनों प्रोसेस क्लियर करूंगा साथ में, कि जिनका बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट होना है, नोडल बैंक अकाउंट के थ्रू, वो कैसे काम करेंगे, और जो ट्रेजरी के थ्रू, जो पीडी अकाउंट के थ्रू पेमेंट होगा
वो कैसे काम करेंगे। यहाँ पर ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ बिल को बनाने के बाद जो फॉरवर्ड करने का हमारा प्रोसेस रहेगा वहां पर थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, तो वो मैं आपको साथ में क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले जो इंप्लीमेंट एजेंसी होगी वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेगी, ये आपको सभी एसएनए को जो है जितने भी आप एसएनए हैं वो आप अपनी इंप्लीमेंट एजेंसी को ये बताएंगे कि आपका जो पे मैनेजर का डीडीओ लॉगिन है, उस इंप्लीमेंट एजेंसी का जो पे मैनेजर का जो डीडीओ लॉगिन है, उसको जब वो लॉगिन करेंगे, ऑथराइजेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इंप्लीमेंट कोड मैप के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। ऑथराइजेशन जो मेनू है उसके अंदर इंप्लीमेंट कोड मैप के नाम से ऑप्शन मिलेगा। इस पे जब वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो एसएनए का नाम पूछेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। यहाँ पर ब्लॉक मैंडेटरी नहीं है, आप ब्लॉक ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये आप एंटर करेंगे और आपका जो एजेंसी कोड होगा, उस इंप्लीमेंट एजेंसी का जो एजेंसी कोड है वो और उसका बैंक अकाउंट नंबर, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर किसी इंप्लीमेंट एजेंसी को अपना एजेंसी कोड नहीं पता है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं पता है, तो वो अपने एसएनए से आप कांटेक्ट करके अपना एजेंसी कोड और अकाउंट नंबर आप उनसे पूछ सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में जो भी आपके डीडीओ हैं, उस डीडीओ के मोबाइल के ऊपर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर जो लॉगिन आईडी रहेगा वो आपका एजेंसी कोड होगा, जो आपने एजेंसी कोड यहाँ पर दिया है, और जो भी डिफॉल्ट पासवर्ड होगा वो डिफॉल्ट पासवर्ड आपके जो डीडीओ होंगे, आपके उस डीडीओ के पास में मोबाइल नंबर पे आपके पास मैसेज चला जाएगा। अगर किसी कारण से मान लीजिए आपके डीडीओ के पास मोबाइल नंबर पे नहीं आता है, तो यहाँ पर आप जो है सबमिट करने के बाद में आप अपने एसएनए से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एसएनए के थ्रू जो है आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा वो आपको बता दिया जाएगा। एसएनए का जब आप इंप्लीमेंट एजेंसी का जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर sanchalan.raj.nic.in पर जाकर, तो एज ए आईए आप सेलेक्ट कर लेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी एजेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कोई हो सकता है कोई एजेंसी, इंप्लीमेंट एजेंसी अलग अलग एजेंसी के साथ में भी हो, तो आप वो अपनी एजेंसी आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पर एजेंसी कोड, एजेंसी का नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, पीडी अकाउंट नंबर होगा तो पीडी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और यहाँ पर उसकी जो भी लिमिट एलोकेट की गई है उनके एसएनए के द्वारा, वो लिमिट आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। तो अब आप होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद जो एसएनए लेवल पर सबसे पहले, जैसा कि काम मैंने आपको बताया, आप अपने वेंडर क्रिएट करेंगे, वेंडर का मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे। वेंडर का मास्टर डेटा क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले वेंडर का ग्रुप क्रिएट कर लेंगे कि आपको एक ग्रुप में रखना है या अलग अलग ग्रुप बनाने हैं, आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप वेंडर का जो मास्टर डेटा होगा वो आपको क्रिएट करना है। आप वेंडर की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर पूछेगा, आप वेंडर की पूरी डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसका जीएसटी नंबर, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक की डिटेल और उसका नाम पूरा आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर वेंडर की मास्टर एंट्री कर देते हैं, ये यहाँ पर मास्टर एंट्री होने के बाद आपका ये जो डेटा है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा पीएफएमएस पे भेजा जाएगा। पीएफएमएस से वो डेटा वेरीफाई अगर हो जाएगा, उसके बाद आप इस वेंडर को आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक रिपोर्ट भी अवेलेबल रहेगी आपके इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पर भी, एसएनए लेवल पर भी, कि आपकी कौन कौन से आपने मास्टर क्रिएट कर दिए और वो वेंडर अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, इसकी रिपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। जब वेंडर अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा पीएफएमएस के थ्रू, उसके बाद ही आप उस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप बिल प्रोसेस कराएंगे तो पीएफएमएस कोड नॉट वैलिड करके या फिर नॉट वेरीफाइड करके आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल आपने वेंडर एंटर कर दिए हैं, आप किसी को वेंडर को देखना चाहें तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेंडर का बिल प्रोसेस कराने के बाद आप सबसे पहले बिल नंबर एलोकेट करेंगे। वेंडर का मास्टर डेटा क्रिएट करने के बाद में आप बिल नंबर एलोकेट करेंगे। बिल नंबर एलोकेट में आप बिल नंबर एलोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर आप वेंडर पेमेंट पे क्लिक करते हुए, अगर मान लीजिए आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आप वेंडर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। पीडी पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पीडी पेमेंट पे बिल टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप जो भी आपकी बिल नंबर की जो डिटेल है वो आप सेलेक्ट करते हुए बिल नंबर एलोकेट कर लेंगे। आप अगर किसी बिल को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बिल वही डिलीट होगा जो आपका एसएनए फॉरवर्ड नहीं किया हुआ होगा। अगर आपने एक बार किसी बिल को प्रोसेस कराने के बाद आपने एसएनए फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद वो बिल डिलीट नहीं होगा।
अगर आपको डिलीट करना है तो आप उसको वापस रिवर्ट करेंगे और रिवर्ट करने के बाद यहाँ मॉडिफिकेशन में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। ऑथराइजेशन के अंदर आपको बिल रिवर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां से रिवर्ट कर लेंगे तो आपका बिल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको वेंडर को प्रोसेस कराना है। वेंडर को प्रोसेस कराने के लिए आपको यहां पर जैसे आपने बिल नंबर अलोकेट किया है वो अलोकेट करके आप सर्च करेंगे किसी भी पार्टी को, और उसके बाद उसकी बैंक की डिटेल, उसका ब्रांच का नाम, उसमें अमाउंट आपको एंटर करना है और यहाँ पर ऑर्डर नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर या रिमार्क जो भी आप एंटर करना चाहे वो एंटर करते हुए सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पर जो आपका बिल प्रोसेस होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखा देगी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको कोई कंपोनेंट ऐड करना हो साथ में, अगर किसी पार्टी को आप यहाँ पर प्रोसेस करा रहे हैं तो कंपोनेंट आपको प्रोसेस कराना हो तो आप यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करते हुए आप कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई डिडक्शन ऐड करना हो तो आप यहाँ पर ऐड डिडक्शन पे क्लिक करते हुए डिडक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका जो इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पर जब आप बिल बनाएंगे, यहाँ पर बिल आप प्रोसेस करा देंगे तो आपको यहाँ पर कंपोनेंट ऐड करने का ऑप्शन और डिडक्शन ऐड करने का ऑप्शन, ये दोनों आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आपके एसएनए ने मास्टर एंट्री कर रखी है कंपोनेंट की और ऐड डिडक्शंस की तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, आप यहाँ पर जाके डिडक्शन को ऐड कर सकते हैं। बिल को यहां तक प्रोसेस कराने का प्रोसेस हमारा जो है पीडी पेमेंट के लिए या फिर बैंक अकाउंट के लिए सेम प्रोसेस है। यहां पर सिर्फ आपका बिल टाइप चेंज हो जाएगा, इसके अलावा पूरा प्रोसेस आपको सेम है जो मैंने आपको अभी क्लियर किया है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा एसएनए फॉरवर्ड, आपको यहाँ पर एसएनए फॉरवर्ड करना है। एसएनए फॉरवर्ड करने के लिए सबसे पहले आपका ओटीपी जाएगा, जो भी आपके एसएनए होंगे उनके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी से ऑथेंटिकेट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, आपका जो भी बिल आपने प्रोसेस कराया है आपको यहाँ पर वैलिडेट पेमेंट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको लगा कि आपका ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, पेमेंट टाइप और जो पार्टी है वो बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर पेमेंट को वैलिडेट कर देंगे। अगर आपका यहाँ पर पेमेंट वैलिडेट हो गया इसका मतलब ये बिल आपका एसएनए फॉरवर्ड हो गया है। यहां पर एसएनए फॉरवर्ड करने के बाद जैसा कि मैंने आपको ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन बताया था, ये ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन है जो कि आप एसएनए फॉरवर्ड करने से पहले आप ऐड कंपोनेंट पे जाएंगे तो आप कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं कि आपने जो पेमेंट कर रहे हैं आप पार्टी का वो कौन से बजट ऐड से रिलेटेड या कौन से कंपोनेंट से रिलेटेड है, वो आप यहां पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। अब यहां पर जब आपका एसएनए फॉरवर्ड हो जाएगा, एसएनए फॉरवर्ड करने के बाद अगर आप किसी बैंक से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी जनरेट करेंगे, जो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने का भी ऑप्शन बताऊंगा। और अगर आप मान लीजिए पीडी अकाउंट से रिलेटेड कोई पेमेंट कर रहे हैं, पीडी अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर एसएनए को फॉरवर्ड करने के बाद मैं आपको यहां पर क्लियर करता जाता हूं। आप यहां पर जैसे आपने एसएनए फॉरवर्ड पे क्लिक किया, पेमेंट को वैलिडेट किया, पेमेंट वैलिडेट करने के बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर पे जाना है। यहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन रहेगा, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, जो भी आपकी रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहां पर डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर पे जाना है। आप यहां पर डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर पे जाएंगे, सॉरी पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का आपको बता रहा हूं। यहां पर आप बिल सेलेक्ट करेंगे और आप यहां पर डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट आपके ट्रेजरी जाएंगे वो आपको यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपकी जो एडवाइस बनी है पीडी की, उस पीडी को आपको यहां पर अपलोड नहीं करना है, सिर्फ अदर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जो आपके ट्रेजरी जाने होंगे वो आपको यहां पर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है। यहां पर आपके पास में इंप्लीमेंट एजेंसी पे लेवल पर आपको जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा उसको रजिस्ट्रेशन करने का भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप अपना डोंगल, जैसे आप पे मैनेजर के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर, आप डिजिटल सर्टिफिकेट आप मैपिंग करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहां पर भी आपका जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके साथ आप यहां पर जब डिजिटल सिग्नेचर के लिए जाएंगे आपको वो बिल यहां पर दिखेगा, आपको उस बिल को सेलेक्ट करना है और यहां पर उसको डिजिटल सिग्नेचर करना है। जैसे ही आपके डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे आप उस बिल को यहां से ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देंगे।
ये बिल आपका ट्रेजरी के पास चला जाएगा और ट्रेजरी में फिर आपका जो पेमेंट होगा, जैसे नॉर्मली आप पीडी का कोई भी पेमेंट करते हैं उस पीडी पेमेंट का प्रोसेस होता है, सेम वही प्रोसेस आपका यहाँ पे रखा है कि आप सबसे पहले उसकी रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे इनर और आउटर। उसके बाद आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप डिजिटल सिग्नेचर पे जाएंगे, यहां पर आप डिजिटल सिग्नेचर कर देंगे। और जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा आपका बिल वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहां पर रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। जो सॉफ्ट कॉपी जनरेट होगा, जो बैंक के थ्रू पेमेंट होना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया पीडी का प्रोसेस कि आपका एसएनए को फॉरवर्ड करने तक का हमारा पूरा प्रोसेस सेम है कि आपने बिल प्रोसेस कराया, एसएनए को फॉरवर्ड किया, एसएनए को फॉरवर्ड करने तक का हमारा प्रोसेस सेम है। उसके बाद अगर वो पीडी से रिलेटेड है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उस पर डिजिटल साइन करने हैं। जो आपकी इनर एडवाइस बनी है, इनर और आउटर जो हम नॉर्मली बोलते हैं, या जो आपकी पीडी एडवाइस बनी है उस पर आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है। और अगर मान लीजिए आपका पेमेंट पीडी के थ्रू नहीं है, बैंक अकाउंट के थ्रू हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने का ऑप्शन रहेगा इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पर। डिजिटल का जो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस डिजिटल के अंदर एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर वो बिल सेलेक्ट करना है, जितने भी आपके बिल आपने पेमेंट के लिए प्रोसेस कराए हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए सिंगल बिल को भी आप भेज सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट करके आप सॉफ्ट कॉपी एक साथ भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी जैसे ही जनरेट करेंगे आपका ये बिल प्रोसेस होके और जो आपको बैंक के पास चला जाएगा। अगर मान लीजिए बैंक ने आपका कोई सॉफ्ट कॉपी रिजेक्ट कर दिया, पूरी फाइल को आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। बैंक ने मान लीजिए कोई पेमेंट, कोई ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन, उसका अगर मान लीजिए कोई, जैसे किसी वेंडर का हो सकता है आपने एक ही बिल में मल्टीपल वेंडर हो, तो अगर किसी पर्टिकुलर वेंडर का कोई ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो गया होगा तो उसकी डिटेल भी आपके पास आ जाएगी। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सक्सेसफुल पेमेंट हुए हैं उनका भी स्टेटस आपके पास यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने का यहाँ मैंने आपको जो मैं डिफरेंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने बिल प्रोसेस करा लिया, उसमें डिडक्शंस कर लिए, कंपोनेंट ऐड कर दिया अगर कोई है, और उसके बाद आपने उसको एसएनए को फॉरवर्ड कर दिया, मतलब पेमेंट को वैलिडेट कर दिया ओटीपी के थ्रू। अब आपका जैसे ही पेमेंट वैलिडेट हो गया, एसएनए को फॉरवर्ड हो गया, यहां पर आपके पास में दो ऑप्शन है कि अगर पेमेंट आपका बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, नोडल बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो आपको यहां पर सॉफ्ट कॉपी जनरेट करते हुए बैंक के पास वो फाइल भेजनी है। और अगर मान लीजिए आपका पेमेंट पीडी अकाउंट के थ्रू हो रहा है, ट्रेजरी के थ्रू जो पीडी अकाउंट का प्रोसेस है हमारा उसके थ्रू हो रहा है, तो उस केस में आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होगा यहाँ पर ऑथराइजेशन के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के नाम से। यहां पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, मतलब जो आपकी एडवाइस बनेगी, जो ट्रेजरी के पास एडवाइस आती है, नॉर्मली हम इनर आउटर जो बोलते हैं, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। बाकी की एडवाइस आपको यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल रहेगी, आप रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे, वो रिपोर्ट आपकी जो है ट्रेजरी पे, उस पे जो है डिजिटल सिग्नेचर होंगे। और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे उसके बाद आप डिजिटल सिग्नेचर पे जाएंगे, यहाँ पर उस बिल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते हुए आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है। ये सेम प्रोसेस वही है जो हमारी पे मैनेजर के ऊपर हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जो डीडीओ लेवल पर आप बिल बनाते हैं, प्रोसेस कराते हैं, सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो ये दोनों प्रोसेस है कि आप एसएनए फॉरवर्ड करने के बाद किस तरीके से आप उनको पेमेंट को कर रहे हैं। रिपोर्ट्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा, जो भी आपकी रिपोर्ट्स होगी, वहां वेंडर का आपने बिल जो बनाया है, आप उसको चाहे आप बैंक के पास भेज रहे हैं या फिर डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं ट्रेजरी के पास भेजने के लिए, उससे पहले आप यहाँ पर वेंडर को आपने जो बिल प्रोसेस कराया है उसकी आप रिपोर्ट यहाँ से चेक कर लेंगे। आपको जो भी रिपोर्ट्स होगी वो आपको रिपोर्ट्स कुछ इस फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगी, जो आपकी एडवाइस जनरेट हुई है वो। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स है जो एसएनए लेवल पर भी अवेलेबल है और इंप्लीमेंट लेवल पर भी होगी, जैसे वेंडर अप्रूवल की स्टेटस है, लिमिट एलोकेशन की जो सीट है, और एसएनए कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट में कितना कितना एक्सपेंडिचर हो गया, इस तरीके से कुछ रिपोर्टिंग और भी आपको एसएनए लेवल पर
और आपकी इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पर आपको मिलती रहेगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैं समझता हूं आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि जो पूरा हमारा एसएनए से लेकर जो इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पर है उस पूरे प्रोसेस को मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप बिल प्रोसेस कराएंगे और उसको जो है आप इसको फॉरवर्ड करेंगे बैंक को या फिर ट्रेजरी को। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस हमारा जो इंप्लीमेंट एजेंसी लेवल पर है वो पूरा सेम रहेगा। सिर्फ यहां पर अगर आप ट्रेजरी को भेज रहे हैं तो यहां पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर करेंगे और ट्रेजरी को फॉरवर्ड करेंगे। और अगर आप इंप्लीमेंट एजेंसी के थ्रू बैंक को भेज रहे हैं तो फिर आप ईसीएस सॉफ्ट कॉपी जनरेट करेंगे और उसको संबंधित बैंक को फॉरवर्ड करेंगे। ये मैंने आपको एक बार पूरा क्लियर कर दिया यहाँ पर इस पूरी ट्रेनिंग, आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। अब जो आपने जो डिडक्शंस किए हैं, जो आपने बिल बनाया है और जो आपने डिडक्शन ऐड किए हैं, मान लीजिए आपने जीएसटी का डिडक्शन किया होगा, आपने इनकम टैक्स का डिडक्शन किया होगा या आपने कुछ दूसरे हेड में डिडक्शन किए होंगे, तो आपका वेंडर को तो पेमेंट हो जाएगा, लेकिन उन डिडक्शन के हेड में वो बजट पैसे कैसे जाएंगे, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको जो एसएनए का फुल ट्रेनिंग जो प्रोसेस उसका पार्ट 2 रहेगा उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसमें पूरा डिडक्शंस का पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपको डिडक्शन, आपने जो बिल बनाया है, डिडक्शन किए हैं, उनको आपको कैसे बिल बनाने हैं, जीएसटी का, टीडीएस का, इनकम टैक्स का, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको उस पूरे वीडियो में एक बार एक सिंगल ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में इंप्लीमेंट एजेंसी या एसएनए लेवल पर किस तरीके से बिल प्रोसेस होगा, ट्रेजरी कैसे जाएगा, बैंक के पास कैसे जाएगा, ये मैंने आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। धन्यवाद। मैं आपको यहां पर एक चीज और मेंशन करना चाह रहा हूं, सॉरी, अगर आपको एसएनए से, संचालन से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की कोई भी इश्यू आता है तो आप संचालन rj@gmail.com, आपको संचालन के पोर्टल पे भी ईमेल आईडी मिल जाएगी, संचालन rj@gmail.com, इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। पूरे स्क्रीनशॉट के साथ आपके सामने क्या इश्यू आ रहा है ये आप क्लियर करते हुए, स्क्रीनशॉट लगाते हुए पूरी डिटेल के साथ आप हमें मेल कर देंगे, तो आपको अगर किसी भी तरीके का कोई इश्यू आ रहा होगा उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।